दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल दिनेश कोटाई शो में आप सभी का स्वागत। जैसा हमारा कई बार बात हुआ, आपसे कई बार रूबरू भी हुए अलग अलग मुद्दों को लेकर, लेकिन आज हम एक नए फॉर्मेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। ये पूरे 24 वीडियो का एक सीरीज है जिसमें प्रभाग वाइज हम प्रभागों को डिकोड करेंगे। तो पहला आज हम शुरुआत करते हैं प्रभाग 1 से। प्रभाग 1 मीरा भाईंदर वेस्ट में मीरा भाईंदर महानगर पालिका की प्रभाग समिति 2 में आता है और प्रभाग 1 से पिछले चुनावों में चारों की चारों सीटें भाजपा को मिली। इसके परिसमन की बात करें तो ये भाईंदर वेस्ट में इसके मुख्य रूप से जयम्बे नगर, गणेश देवल नगर, शास्त्री नगर, नेहरू नगर, बालाजी नगर, ये मोदी पटेल को क्रॉस करते हुए साईं बाबा मंदिर से होके वैसे खाड़ी तक, फिर दक्षिण में आते हो तो पश्चिमी रेलवे हरिद्वार से साई मंदिर, छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग से लेके महावीर ज्योत इमारत, और उसके बाद मोदी पटेल रोड से घूमते हुए संघवी फर्नीचर, बाबू मिस्त्री चाल, गणेश देवल नगर, यहां तक। इस प्रभाग में 35,000 के लगभग की आबादी है। जो गत लोकसभा चुनाव हुआ 2024 का, उसमें 27,401 मतदाता की मतदाता सूचियों में नाम दर्ज थे। वोट भले ही 12,069 पड़े, 8,505 मस्के जी को मिले जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे, और इंडिया के गठबंधन के राजन विचारे जी को 2810 वोट मिले। अब इस प्रभाग को हम सर्वप्रथम आपसे इसकी राजनीतिक स्थिति की चर्चा करेंगे। इस प्रभाग की राजनीतिक स्थिति क्या है? राजनीतिक स्थिति में देखें तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका के नगर सेवक का चुनाव अगस्त 2022 से स्टे है, मतलब पड़ा हुआ है, ड्यू है चुनाव। चूंकि चुनाव महानगर पालिका कराना ये विशेषाधिकार चुनाव आयोग का होता है, लेकिन राज्य सरकार के कारणवश, राज्य सरकार की हरी झंडी और कोर्ट में मैटर होने से चुनावों पे स्टे है, और महाराष्ट्र के कई महानगर पालिकाओं के चुनाव 2-2, 3-3 साल से नहीं हुए हैं। अब हमें सवाल हमारे सामने ये उठ सकता है और उठ भी रहा है कि किसी भी प्रभाग को या किसी भी स्थल को हम डिकोड कैसे करें सार्वजनिक, जब चुनाव तो अभी विधानसभा के आएंगे, महानगर पालिका के आने वाले हैं, तो चुनाव के पहले हम चुनाव के बाद की परिस्थितियों में कैसे जा सकते हैं। लेकिन चूंकि आज की तारीख में 3 स्थितियों का अगर अपन जिक्र करें, जो महाराष्ट्र राज्य सरकार का, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य सरकार के अधीन आता है प्रशासनिक पावर और प्रशासकीय अधिकारी की नियुक्ति, तो ये जो महाराष्ट्र पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र सरकार किस ढर्रे से चल रही है, 2-2 सत्ता परिवर्तन हुए, और अब शिंदे साहब की सरकार चल रही है भाजपा के समर्थन से। यहां पे प्रशासकीय राज है दूसरा सवाल, तो वो भी हम देख रहे हैं कि प्रशासकीय राज की क्या व्यवस्था है और प्रशासकीय राज किस इशारों पे चलते हैं, किनके दिशा निर्देशों से चलता है। क्योंकि हर विभाग को भी अगर अपन देखने जाएंगे तो विभागों की हालत महानगर पालिका के तकरीबन सब विभागों की हालत यही है, जहां सुनने वाला कोई नहीं, जनप्रतिनिधि गायब है, नगर सेवक लोग, वो पोस्ट ड्यू पड़ा है। अब ले दे के 2 विधायक मीरा भाईंदर का प्रतिनिधि राज्य सरकार में कर रहे हैं, और एक सांसद जो अभी अभी नवनिर्वाचित हुए हैं नरेश मस्के साहब, जो भारत सरकार में मीरा भाईंदर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, थाना के आया। तो अब हम आते हैं बात तो डिकोड, क्योंकि चूंकि बात कर रहे हैं 1 नंबर की, तो डिकोड 1 नंबर को करना है, तो उस पर वापस हम चलते हैं। तो यहां की जातिगत समीकरण की अगर बात करें तो कुल 27,401 मतदाता में अगर मोटे मोटे तौर पर गिनने जाए तो तकरीबन 19,000 की आबादी हिंदी भाषी है, जो यूपी बिहार और हिंदी भाषी क्षेत्र से कनेक्ट रखती है या हिंदी भाषी मतदाता है। और राजस्थान और गुजरात के मतदाताओं की बात करें तो उनकी संख्या 7,000 के करीब है, और बाकी मुस्लिम समाज के लोगों की बात करें या कैथोलिक्स की बात करें
या अन्य साउथ इंडियंस की बात करें, नॉर्थ इंडियंस की बात करें, तो बाकी बचे में वो लोग का समावेश होता है। अब जातिगत समीकरण की बात करें तो आज की तारीख में अगर अपन बात 2017 से चालू करें, 17 का महानगर पालिका चुनाव, जहां मीरा भाईंदर में भाजपा को एक छत्र मेजोरिटी मिलती है, 95 में से 61 नगर सेवक। यहां के नगर सेवक भी इस प्रभाग की स्थिति का अगर जिक्र करें तो इस प्रभाग में भी कुल वोट जो पड़े थे उस टाइम, उसमें से 50% से ज्यादा वोट भाजपा को मिले और भाजपा 65 सीट पे विजय रही। यहां पे उस समय 12,009 वोट पड़े थे। उसमें से अगर जिक्र अलग अलग करें तो पहला कैंडिडेट भोई सुनीता शशिकांत, भाजपा कैंडिडेट 6,084। चूंकि इन पे बाहरी उम्मीदवार का लगते हैं, ईस्ट से आए तो बाहरी उम्मीदवार की आवाजें भी वहां ग्राउंड रूट पे हमें सुनाई दी कि बाहरी उम्मीदवार होने से प्रभाग की जनता पे क्या इफेक्ट पड़ता है, लेकिन वो एक अलग विषय, उस पर चर्चा 2 मिनट के बाद करते हैं। और दूसरा जो सीट जीते थे वो थी रीटा सुभाष शाह, उनको मिला था वोट 5,729 और अशोक तिवारी को वोट मिला था 5,144 और पंकज पांडे को मिला थे 5,742। भाजपा के चारों कैंडिडेट जीते, 50% के आसपास वोट लेके जीते। चूंकि हर प्रभाग में प्रभाग पद्धति जो अपनाई जाती है चुनावों में, वो राज्य सरकार का विषय होता है और हर राज्य सरकार अपने हिसाब से ये थ्योरी बनाती है। क्योंकि कभी हम देखते हैं 1 प्रभाग पद्धति, कभी 2 पद्धति, कभी 3 पद्धति, कभी 4 की। इससे नुकसान जनता का क्या होता है, ये सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने है। जनता की सुने या जनता की माने, तो जनता 4 नगर सेवकों वाले प्रभाग से परेशान रहती है। नगर सेवकों के आपस में कम्युनिकेशन होता नहीं है और एक टांग खिंचाई में, श्रेय लेने की होड़ में हर नगर सेवक अपने अपने हिसाब से काम करता है और पब्लिक के काम खड़े के खड़े रह जाते हैं। अब बात करते हैं प्रभाग 1 में से जो सुविधाएं महानगर पालिका देती है, उस सुविधाओं के बारे में। और सुविधाओं को जानने से पहले हम प्रशासनिक स्थिति पे एक नजर डाल देते हैं। मीरा भाईंदर महानगर पालिका 6 प्रभाग समितियों में डिवाइडेड है और प्रभाग नंबर 1 प्रभाग समिति 6 में आता है। प्रभाग समिति 6 में और दूसरे वार्ड है एक, लेकिन हम चूंकि हम बात चर्चा यहाँ 1 की कर रहे हैं, तो प्रभाग समिति 6 में प्रभाग 1 आता है। प्रभाग समिति को कई अधिकार है, लेकिन प्रभाग समितियों के अधिकार सत्ताधारियों के हिसाब से कम ज्यादा होते रहा। कभी कोई आए, कोई किसी की सत्ता आई, जैसे लास्ट जिक्र भाजपा का कर लेवे, 2017 से 22 प्रभाग समितियों को बहुत सारे अधिकार दिए गए, लेकिन अब प्रशासकीय राज में वो अधिकार छीन लिए गए। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिसी मैटर की बात होती है, उनका अधिकार क्षेत्र होता है, वो अपने अधिकार से करते हैं। अब कई ठराव ऐसे इस प्रशासकीय राज में बदले गए पिछले 2 सालों में, जो बॉडी ने पास किए, जिसमें 95 और 105 मनोनीत नगर से 100 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मीरा भाईंदर, उनके हाथों से प्रशासकीय ठराव जो पास हुए वो प्रशासकीय ठराव बदल दिए गए। और प्रशासकीय ठराव सिर्फ आयुक्त पे डिपेंड करता है, वहां कोई बॉडी नहीं है, वह उनका विवेक काम करता है। चूंकि वो नए आते हैं, क्षेत्र के नए होते हैं, उनको ज़्यादा ग्राउंड रूट के जो उनको बातें बताई जाती है अधिकारियों द्वारा, वो वही समझ पाते हैं, क्योंकि स्टडी करने में समय लगता है। और मीरा भाईंदर तो वो महानगर पालिका क्षेत्र है जहाँ 10 साल में 8 नगर आयुक्त हमने देखे हैं। पिछले अगर 10, 20, 15 सालों का अगर महानगर पालिका के जन्म का इतिहास निकाल दे, 2002 से जन्म हुए तो कितने जितने साल आयुक्त, उससे आधे आयुक्त तो आई है, उससे ज्यादा भी आए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रशासकीय स्थिति कहीं ना कहीं प्रशासकीय कार्यशैली, महानगर पालिका की कार्यशैली प्रभाग की जनता को वो नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। प्रशासकीय राज हो या महानगर पालिका का राज हो या महानगर पालिका की बॉडी हो, इनके काम मुख्य रूप से अगर कामों का जिक्र करें तो प्रभाग समिति का काम होता है अतिक्रमण, अवैध निर्माण,
इन पे ध्यान रखना और ताबड़तोड़ उसका इलाज ढूंढना, लोगों की शिकायतों पे ध्यान देना। मंडप परमिशन जब आती है, मंडप की हो, विवाह लग्न संबंधी हो, मैदान या समाज मंदिर या मनप्पा शाला या मनप्पा दवाखाना या शौचालय की स्वच्छता, ये सब महानगर पालिका के प्रभाग के अंडर है। कर लगाना, कर नहीं लगाना, बढ़ाना घटाना, ये सर्वे, ये सब उनके अंडर में आता है। लेकिन अगर बात काम की करें तो लोगों की अगर ग्राउंड रूप पे जाकर अगर पूछे तो वो हमेशा यही कहेंगे कि एक काम के लिए 4-6 चक्कर तो कम से कम लगाना पड़ता है। उसमें भी काम अगर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है तो काम होता नहीं, अधिकारी अपने टेबल पे मिलते नहीं, अधिकारी अपनी चेयर पे नजर आते नहीं और एक काम के लिए बहुत इससे परेशान हो जाते हैं। फिर दलालों का साम्राज्य हो जाता है, यही से शुरू होता है दलाली का काम। तो दलाल लोग अपना काम निकालते हैं और लोग भी सोचते हैं कितने धक्के खाएंगे, कहा किसी को बोल दो काम हो जाएगा। इसके बाद प्रशासकीय के बाद में हम सामाजिक स्थिति की अगर बात करें तो प्रभाग 1 की सामाजिक स्थिति बहुत ही अच्छी है, लोगों में सद्भाव है, सब समुदाय आपसी संबंध में सबके संबंध अच्छे हैं। लेकिन जो सामाजिक जागरूकता होनी चाहिए सेमिनार के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से, वो कार्यक्रम नगण्य है। जबकि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में अगर झोपड़पट्टी की बात करें तो सबसे ज्यादा झोपड़पट्टियां अगर किधर है तो प्रभाग क्रमांक 1 में है। जयंबे नगर, गणेश देवल नगर, नेहरू नगर, लाल बहादुर शास्त्री नगर, जामलियागार, जयेंद्र नगर 1-2 का जिक्र हो ही गया। वो जो गणेश देवल नगर तो सबसे ज्यादा बड़ा है, 3500 झोपड़पट्टी की संख्या तो महानगर पालिका के रिकॉर्ड में है। जय बजरंग नगर, तो कहने का तात्पर्य है कि महानगर पालिका में सबसे बड़ा झोपड़पट्टी एरिया यहाँ है। शौचालय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको अगर पीछे 2 साल पीछे चले तो शौचालय के लिए यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था तक बिगड़ गई थी। आमने सामने सत्ताधारी पार्टी भाजपा और आ गई थी, शौचालय का निर्माण हुआ, टूट गया, तोड़ दिया गया। उसके बाद जो लोगों की रोजमर्रा की जरूरत है शौचालय, तो जाए का तो खुले में शौच के लिए मजबूर है वहां के लोग। और अगर शौचालय है भी जो नगण्य संख्या के हिसाब से 30,000 35,000 की आबादी के मामले में नगण्य है, तो वहां भी अगर कोई आदमी शौच का प्रयोग कर ले तो वापस आके उसको नहाना ही पड़ेगा। ये ग्राउंड रूट की रिपोर्ट है और ग्राउंड के रिपोर्ट में ये कई लोगों ने हमें जिक्र किया और ज्यादा दूर जाने की बात नहीं। इसी संदर्भ में एक नाम का जरूर करना चाहूंगा यहाँ, तत्कालीन महापौर हसमुख गहलोत का। उसने अपने पैसे से कंटेनर के शौचालय की वहां व्यवस्था की, लेकिन वो व्यवस्था 10 दिन 15 दिन जब तक काम नहीं होता था। लेकिन आज वो समस्या जब 2022 की आज की आज वैसी ही स्थिति है, कोई उसमें नहीं हुआ। बहुत सारे तत्कालीन नगर सेवकों ने या अभी भी जो भी भूतपूर्वी नगर सेवक भी बोल सकते हैं, वो अपने लेवल पे ट्राई करते हैं। कमिश्नर साहब से मिले भी इस समस्या के बारे में और शायद बोला है कमिश्नर साहब ने कि 10 दिन 15 दिन में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, वो विषय कब होती है हमको तो ये देखना है कि कब होती है, या फिर ये सिर्फ वादा है, क्योंकि 15-20 सालों से तो ये समस्या व रोजमर्रे की समस्या है। परिवहन तो यहाँ कोई बात है ही नहीं बस स्टॉप वाली, क्योंकि यहाँ के रोड गटर जो अंदर से के साइड में है तो वहाँ व्यवस्थाएं उतनी अच्छी है नहीं। लोगों को स्कूल वहाँ है नहीं, मनपा के शाला बिल्कुल है नहीं, लोगों को जाना पड़ता है स्कूल के लिए बच्चों को बाहर, तो वहाँ वो बाई बस वगैरह की व्यवस्था जाते हैं तो मेन रोड से आकर जाते हैं। उसके बाद यहाँ अगर दवाखाना की बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से 3 दवाखाने हैं जो खाना पूर्ति के लिए बोले जा सकते हैं। डॉक्टर कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं। जहाँ सबसे बड़ा तो विनायक नगर की बात करेंगे जो समाज भवन में है, और डॉक्टर मिले तो दवाइयां कितनी उपलब्ध है, कौन से इलाज होते हैं, ये सोचने की बात है। समाज भवन की बात चूंकि आ गई तो समाज भवन प्रभाग के लोगों के लिए इसलिए बनाया जाता है कि वहां समाज की गतिविधियां हो। लेकिन अब समाज भवन विनायक नगर समाज भवन की जो प्रभाग 1 में आते हैं उसकी बात करेंगे तो पहला समाज भवन तो लाइब्रेरी में कन्वर्ट हो गया। और ऐसे भी मीरा भाईंदर महानगर पालिका का इतिहास रहा है, जो आरक्षण जिसके लिए होता है उससे दूसरा काम वहां चालू हो जाता है।
एक ढेर सारे उदाहरण मिल जाएंगे। जो चीज जिस काम के लिए बनती है, जैसे मीरा भाईंदर का प्रभाग कार्यालय बना, उसको कन्वर्ट कर दिया गया। यहां का समाज भवन बना, उसको लाइब्रेरी में बदल दिया गया। और ये जो समाज भवन विनायक नगर वाला है, यहां पे तो अगर आपको खाने का भी बंदोबस्त करना है तो बाहर से खाना लाना पड़ेगा, तो आदमी कैसे बेयर करेगा? तो वहां जो समाज के प्रभाग के लोगों का काम होना है वो होना मुश्किल है, या उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये सब सोचना चाहिए कि समाज तो ऐसे भी, हमारे यहाँ के स्थानीय नेताओं का वादा था कि हर प्रभाग में एक समाज मंदिर होना चाहिए, और समाज मंदिरों की तो ढेर सारी योजनाएं चली थी, ये समाज भवन, वो समाज भवन, वो समाज भवन, कम से कम 15, 10, 12 समाज भवनों की घोषणाएं हुई। अब वो डिटेल्स मेरे पास है नहीं, और चूंकि वो मैं डिकोड भी करने नहीं जा रहा हूं, मैंने स्टोरी बनाया था समाज भवनों के बारे में, तो चुनावी लॉलीपॉप था कि क्या था, क्योंकि आज दिन तक तो किसी भी समाज भवन की पूरी होने की रिपोर्ट हमारे पास है नहीं। अब अगर बात करें वहां के लोगों की राय के बारे में, तो चूंकि आज समय कम और कुछ टेक्निकल अभाव से कई जो स्टोरी हमने कवर की वो दिखा नहीं पा रहे, तो कभी जनता की राय, जो प्रभाग 1 क्रमांक के लोगों की राय इन सब मामलों में हमने ली, वो आपके सामने ज़रूर पेश करेंगे। समय जब भी ऐसा एक कोई भी मुद्दा मिलेगा तो वो हमारे रिकॉर्ड पे हम जरूर उपलब्ध कराएंगे। लेकिन हम जब ग्राउंड रूट पे गए, जो जो बातें हमने बताई वो वहाँ के प्रभाग के लोगों की बातें हैं, वो वहाँ के प्रभागों की समस्या है। तो सबसे पहले हम तो मनपा प्रशासन का कोई भी अधिकारी या कोई भी जनप्रतिनिधि अगर ये सुन रहा है मेरा वीडियो, तो ज़रूर वहाँ के शौचालय का बंदोबस्त करें। मेजर प्रॉब्लम सबसे बड़े झोपड़पट्टी प्रभाग में, सबसे बड़े झोपड़पट्टी क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर है तो शौचालय की है, उस और ध्यान देना चाहिए। बाकी आंगनवाड़ी अपने हिसाब से चल रही है, समाज हॉल अपने हिसाब से चल रहा है, लाइब्रेरी, मतलब इधर सुधार की ज़रूरत है। रोड में नली गटर, और सबसे बड़ा ध्यान एक और चीज़ के, यहाँ हम जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करें तो हमारा ध्यान इस ओर दिलाया गया वहाँ के लोगों ने, क्या जब पानी, प्राकृतिक पानी जो आता है जब बारिश के मौसम में, उसकी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, और व्यवस्था नहीं होने से जल भराव हो जाता है, लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है, घरों में पानी घुस जाता है, झोपड़पट्टी क्षेत्र है तो उस और भी ध्यान देना चाहिए, जल भराव नहीं हो, उस पर कचरे के ढेर लगे हुए, डंपिंग की व्यवस्था नहीं। मेरे साथ ऐसे कई फोटो मैंने मेरे सोशल मीडिया पे भी मेरे पेज पे डाले हुए हैं, कि ये स्टोरी आया था अशोक तिवारी करके नगर सेवक, जो भूतपूर्व नगर सेवक बोला जाएंगे 2022 में, तो उन्होंने एक फोटो भेजा था वहां पे एक डंपिंग का। और आज भी मेरा इस विषय में सिलसिले में उनसे भी बात हुआ, पंकज जी दरोगा से भी बात हुआ, दरोगा पांडे से भी, जो नगर सेवक सीटिंग 2022 में थे, रीटा शाह से भी बात हुआ, सबने अपने अपने हिसाब से समय दिया और बात किया। तो सबका यही कहना था, ओवरऑल जो हमने आपको बताया वो समीकरण कहीं ना कहीं उनके द्वारा बोली गई हुई बातें भी है, जो इन्होंने बताया। ये समस्याएं बहुत ही परेशानी करने वाली है, लेकिन कई बार हमारे प्रयास करने से जवाब तो अधिकारी देते हैं लेकिन काम होता नहीं। तो काम नहीं होना ही सबसे बड़ा काम मीरा भाईंदर महानगर पालिका का है, क्योंकि काम होता नहीं, आपको हाँ भली मिले। और विशेषकर अब आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, पब्लिक को जागरूक होना चाहिए, प्रभाग के लोगों को भी सोचना चाहिए कि अच्छे उम्मीदवार आवे जो आपका काम करा सके। और इसमें जिक्र और मैं ये ज़रूर करना चाहूँगा कि यहाँ की जो वर्तमान की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, वो किसी एक पार्टी का जनाधार प्रभाग 1 में नहीं वाली है। और लगातार ग्राफ अगर 2017 से देखा जाए, 2017 का मनपा चुनाव, जहां उस समय 3 इंजन की सरकार थी, केंद्र में मोदी सरकार थी, देवेंद्र फडणवीस साहब की भाजपा सरकार थी, यहाँ पे नरेंद्र मेहता विधायक थे और भाजपा की सरकार थी, तो ट्रिपल इंजन की सरकार में जरूर यहाँ राष्ट्रवादी पार्टी पूरी नगण्य हो गई, वो पूरी ट्रांसफर हो गई भाजपा में, और सब वोट जुड़ के 60-61 मेंबर जीते सदस्य जो नगर से बने। उसके बाद चुनाव में आओ 2019 में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार नरेंद्र मेहता निर्दलीय उम्मीदवार के हाथों हार गए। और 2024 के लोकसभा चुनाव में आओ तो मैं बोलना इसलिए चाहता हूं, बात करना, जिक्र करने का कारण ये है कि लगातार भाजपा के वोट बैंक के ग्राफ में गिरावट आ रही है। और ये जो लोकसभा चुनाव हुआ जिसमें 40,000 की बढ़त भले ही भाजपा को मिली, लेकिन उसके पीछे भाजपा के माननीय गिलबर्ट मेंडोंसा
माननीय प्रताप सरनाईक, माननीय श्रीमती गीता जेठ, माननीय भूतपूर्व विधायक नरेंद्र मेहता, माननीय भूतपूर्व भाजपा अध्यक्ष रवि व्यास, सबका तालमेल था, फिर भी 40,000 की लीड मिली। तो ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी इस परिप्रेक्ष्य में है कि विधानसभा चुनाव 100 दिन के बाद या 100 दिन के अंदर होने जा रहा है। अगर भाजपा में ये जो इंडिया गठबंधन के अगेंस्ट में जो एनडीए गठबंधन है, उसमें से अगर एक या दो उम्मीदवार निकल गए, एक तो निकलेगा साहब जिसको टिकट मिलेगा, बाकी कोई तो कोई बगावत करके, जिसके यहां दिख रहे हैं, हमको चांसेस दिख रहे हैं ग्राउंड रूट पे, तो जब दो उम्मीदवार आएंगे तो उसका फायदा इनकी बगावत का, एनडीए की गठबंधन की बगावत का फायदा इंडिया गठबंधन उठा सकता है। लेकिन इंडिया गठबंधन इस मामले में ग्राउंड रूट पे बिल्कुल तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति का फायदा कैसे राजनीतिक स्थिति का उठाया जाए, वो फायदा उठाने के लिए इंडिया गठबंधन किसी भी कॉर्नर से तैयार नहीं दिखता। प्रभाग में भी हालत यह है। मीरा भाईंदर, ये लास्ट आपको एक बात करके अपना पूरा आज का एपिसोड खत्म करेंगे। एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मीरा भाईंदर की राजनीति पिछले 20 साल से 25 साल से नगर परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका में टिकट वितरण मेन हथियार रहता है यहाँ के नेताओं, यहाँ की राजनीतिक पार्टियों के कर्ता धर्ताओं। तो दो तरह के घोड़े में से वो घोड़ा चुनते हैं, रेस वाला नहीं चुनते हैं, वो चुनते हैं शादी वाला घोड़ा, और उस घोड़े को लाकर टिकट दे देते हैं और उसका खामियाजा 5 साल तक जनता भुगतती है। और इन्हीं शब्दों के साथ आज का एपिसोड समाप्त करता हूं। और ये जरूर कहना चाहूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अवश्य प्रभाग की समस्याओं के बारे में जिक्र करें। हमारे को समस्याओं में इंटरेस्ट है, जनता की जो जुड़े हुए मुद्दे उसमें इंटरेस्ट है, जबकि बात उसकी हो नहीं रही है। चुनाव में यही बातें होनी चाहिए जनता से जुड़े हुए मुद्दों की। तो मैं जनता से जुड़े मुद्दे आपसे गुजारिश करूंगा, अगले गुरुवार को प्रभाग क्रमांक 2 का हम रिकॉर्ड करेंगे, इससे थोड़ा व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे, जनता की राय भी साथ में दिखाएंगे। तो उस समय हमें प्रभाग 2 से कनेक्टेड लोग, वहां के राजनीतिक कार्यकर्ता, वहां के प्रतिनिधि, वो मामले हमें बताएं जिसपे हम ज्यादा ध्यान देके उसका विश्लेषण करेंगे। धन्यवाद, आभार, बहुत बहुत शुक्रिया।